Okay, so class ninth, we are going to study new chapter today, and that is polynomial. Okay, नहीं बेटा जूम ऐप पे नहीं कर रहे क्योंकि जूम ऐप पे 40 मिनट्स की रिकॉर्डिंग होगी और काफी यूजर फ्रेंडली मुझे नहीं लग रहा है, तो इस वजह से असल में इसमें गूगल में बस एक प्रॉब्लम थी, मेरी वीडियो रीड नहीं कर रहा है, वो कैमरा रीड नहीं कर रहा है। ये गूगल की प्रॉब्लम है अपनी, ठीक है, वो पता नहीं कब फिक्स करेंगे उसको, तो इस वजह से जूम ऐप पे नहीं कर रहे, ठीक है। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं। दैट इज द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखो, पॉलिनोमियल को हम देखने से पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि यस, कमिंग टू द बोर्ड नाउ, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट polynomial today, new chapter, and that is polynomials. Okay, now अब जैसे इस चैप्टर को हम देख रहे हैं, इसके हेडिंग को देख रहे हैं, तो इट इज मेड अप ऑफ टू टर्म्स। वन इज द पॉली एंड वन इज द नोमियल्स या नोमोस, जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। पॉली मीन्स होता है मैनी, और नोमोस या फिर आप कह सकते हैं नोमियल्स, दैट मीन्स द टर्म्स और पार्ट्स, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो आप क्लास 8 में पढ़ के आए हुए हैं और 10th में भी आपका पॉलिनोमियल है, तो 9th में पॉलिनोमियल अच्छे से समझ लेंगे तो 10th में इसी का आगे है चलेगा, ठीक है, इसी का अप्लाइड चलेगा। क्लियर? तो 9th में आपको प्रीवियस नॉलेज के बेस पे आपको सब कराया जाएगा, ठीक है। पॉलिनोमियल थोड़ा बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखें, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? द एक्सप्रेशन which is made of which is made of terms separated by, ठीक है, प्लस और माइनस साइन, ठीक है। तो यहां पे हमने देखा, तो यहां पे हमें दो चीजों पे फोकस करना है। एक तो टर्म्स पे फोकस करना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। तो टर्म्स को हम देखें, तो टर्म्स दो चीजों का मिलकर बना होता है। एक होता है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, ठीक है, वन इज द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट, यानी इसकी वैल्यू क्या रहती है? कांस्टेंट, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 5 की वैल्यू 5 ही रहेगी ना, ठीक है, तो इसलिए वो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो गया। नेक्स्ट हो गया आपका लिटरल कोफिशिएंट, लिटरल कोफिशिएंट, ठीक है, एंड दैट इज, जिसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। ये दोनों, जैसे मैं लिखूं यहां पे -2x², अब देखो ये हमारा एक टर्म है, क्यों? क्योंकि इसके पास एक तो साइन आ गई माइनस साइन, इसके अलावा इसके पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, दैट इज अ 2, ठीक है, और इसके पास एक वेरिएबल है x, ठीक है, और इसके ऊपर एक क्या दिया हुआ है? पावर, ठीक है। अगर सिर्फ x लिखा हुआ है तो पावर 1 होता है, समझ रहे इस चीज को? तो यहां पे वही कह रहे हैं कि जब हम इसको देख रहे हैं तो ये टर्म है। इसी तरह मैंने सिर्फ यहां पे लिखा 5, ठीक है, तो ये भी एक टर्म है, क्यों? क्योंकि हम 5 को 5 into 1 लिख सकते हैं, और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि a⁻0 हमेशा 1 होता है। तो यहां पे 5 लिखा, और इंटू 1 की जगह हम ऐसे लिख सकते हैं x⁻0, तो इसका मतलब 5 को हमने किस फॉर्म में लिख दिया? 5x⁻0, यानी इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब 5 एक कांस्टेंट हो गया, x एक वेरिएबल हो गया, इसीलिए 5 भी एक टर्म है, समझ रहे हैं? इसी तरह हम लिख सकते हैं 1/2x³ समझ रहे हैं, 5 - 5y², यानी कोई भी वेरिएबल हम यूज कर सकते हैं। तो यहां पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कह रहा है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये कह रहा है कि वो टर्म्स का बना होता है, वो टर्म्स का बना होता है, और जो टर्म्स होते हैं बेसिकली, अगर हम टर्म्स को देखें तो वो कांस्टेंट और वेरिएबल के बने होते हैं, ठीक है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे मैंने यहां पे एक एक्सप्रेशन लिखा, जैसे 5x² प्लस 3 √x - 2,
यहां पे ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, यहां पे ये एक टर्म है 5x² प्लस 3√x एक टर्म है और -2 एक अलग टर्म है, यानी यहां पे 3 टर्म्स हमें मिले। एक टर्म है 5x², दूसरा टर्म हमें मिला 3√x और तीसरा टर्म हमें मिला -2। अब इसके पास जो कांस्टेंट है वो 5 है और लिटरल कोफिशिएंट इसका x² है। इसके पास कांस्टेंट 3 है, इसका लिटरल कोफिशिएंट क्या है? आपका √x है। और इसके पास कांस्टेंट वैल्यू -2 है। और लिटरल कोफिशिएंट की बात करें तो x⁻0। ठीक है, क्लियर? अब देखो यहां पे ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। √x को हम कैसे लिख सकते हैं? हमने सीखा हुआ है पहले चैप्टर में, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x½ ठीक है। तो अब यहां पे देखो तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ना, 5x² प्लस 3x⁻½ -2। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यस, ठीक है। लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल की अगर हम डेफिनेशन को देखें तो क्या होती है? द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which the variables have whole numbers as powers। यानी वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें मतलब अगर 3 टर्म है तो किसी एक में भी अगर इसका पावर होल नंबर नहीं रहा तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो रहेगा लेकिन पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसा मैंने लिखा यहां पे 5x² प्लस 3x प्लस 2। अब यहां पे ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये जो वेरिएबल्स हैं, ये जो वेरिएबल्स है x और x, इनके पास पावर होल नंबर है, इसके पास भी पावर होल नंबर है 1। तो ये एक पॉलिनोमियल है, समझ रहे? मैंने लिखा यहां पे x³ तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यस। और ये एक पॉलिनोमियल भी है। क्यों? क्योंकि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि इसके पास क्या है? पावर होल नंबर है। समझ में आया? क्लास 9 समझ में आया? आदित्य क्या समझ में नहीं आया? देखो फिर से देख लेते हैं। देखो मैं यहां पे ये बता रहा हूं कि व्हाट इज अ पॉलिनोमियल, व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप 8th क्लास में पढ़ के आए हैं। तो यहां पे मैं बता रहा हूं कि पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ही कहते हैं। लेकिन वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल है उसके पास जो पावर होनी चाहिए वो होल नंबर में ही होना चाहिए, तभी वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे मैं अगर यहां पे लिख दूं 5x² प्लस 3x⁻05 प्लस 2। अब यहां पे पावर होल नंबर है लेकिन यहां पे जो पावर है वो होल नंबर नहीं है, वो एक डेसिमल है। पहले तो दिमाग में ये रखिए, होल नंबर, होल नंबर किसको कहते हैं? 0 1 2 3 लाइक दिस। तो यहां पे पावर एक टर्म के पास क्या आ गया? एक टर्म के पास पावर क्या आ गया? दैट इज 0.5। ठीक है, दैट इज अ डेसिमल। यहां पे क्या था? इसके पास पावर आ गया हाफ। ठीक है, अगर मैं यहां पे लिखूं 5x² प्लस 5/x प्लस 2, तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? पॉलिनोमियल इस नहीं है क्योंकि अगर मैं इसको लिखूं 5x² 5x प्लस 2 ऐसे लिखा मैंने, तो पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है कि 1/x अगर लिखा हो, यहां पे पावर 1 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x⁻⁻1। यस और नो? x³ पॉलिनोमियल है आदित्य? ठीक है, x⁻⁻1 क्लियर। तो x⁻⁻1 लिख सकते हैं। तो यहां पे क्या हुआ? 5x²। अब ये 5/x है तो 5 लिखा, 1/x को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो पावर यहां पे क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। पावर क्या है? नेगेटिव है, इसलिए ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है।
लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, क्योंकि ये इसके पास टर्म्स हैं, कोफिशिएंट है, वेरिएबल है। लेकिन पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एक टर्म के पास पावर निगेटिव आ गया। और पॉलिनोमियल क्या कहता है? पॉलिनोमियल के हर टर्म के पास पावर होल नंबर होना चाहिए। देखो 5 क्यों पॉलिनोमियल है? 5 इसलिए पॉलिनोमियल है क्योंकि 5 को तुम ऐसे लिख सकते हो 5y टू द पावर 0। तो अब ये वेरिएबल के पास पावर होल नंबर आ गया ना, 0 एक होल नंबर है, इसलिए 5 क्या है? एक पॉलिनोमियल है। ठीक है? जैसे आदित्य ने अभी कहा कि सर एक्स क्यूब पॉलिनोमियल नहीं है। एक्स क्यूब पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि एक्स क्यूब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें टर्म्स हो। तो यहां पे एक्स क्यूब को अगर देखो तो ऐसे लिख सकते हो 1x क्यूब। तो अब इसके पास कांस्टेंट भी है, इसके पास वेरिएबल भी है। तो जब कांस्टेंट और वेरिएबल है तो ये टर्म है ना, तो एक टर्म का भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है। और इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के पास जो पावर है, वो पावर क्या है? वो पावर एक होल नंबर है। दिख रहा है? तो इसलिए ये एक्स क्यूब एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, और ये क्या है? एक पॉलिनोमियल भी है। अब समझ में आया? चैट बॉक्स में लिखो आदित्य सिंगल टर्म है। अच्छा रुक जाओ, मैं भी बता रहा हूं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं जो टर्म्स का बना हो। ये थोड़ी कह रहा है कि उसमें दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म ही होने चाहिए। 5x³ प्लस 3x² प्लस 9, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें टर्म्स हैं। 5x² प्लस 3x, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें दो टर्म है। 5x², ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें सिंगल टर्म है। तो सिंगल टर्म का भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है। तो एक्स क्यूब एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं है? अब बताओ आदित्य। इसीलिए मैं क्या हूं, प्रॉब्लम आएगी। 8th क्लास में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ाया गया है, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक टर्म का भी होता है, दो टर्म का भी होता है, तीन टर्म का भी होता है। पॉलिनोमियल के, ओहो, अभी मैं पॉलिनोमियल पे नहीं आया हूं। पॉलिनोमियल में मोनोमियल भी होता है, बाइनोमियल भी होता है, ट्राइनोमियल भी होता है। मोनोमियल मतलब एक टर्म का पॉलिनोमियल। इसीलिए मैं कह रहा हूं पहले उस चीज को समझ लीजिए जो मैं बोल रहा हूं, कि ये चीज जो बताई जा रही है बोर्ड पे, जो बोर्ड पे बताई जा रही है आपको, पहले उसको देखिए वो चीज समझ में आई कि नहीं। अभी आगे तो बहुत कुछ बताना है। तो यहां पे एक्स क्यूब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है? यस और नो? सब लोग बताएं, एवरीवन। एक्स क्यूब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होने के लिए क्या शर्त है? वो टर्म होना चाहिए। टर्म में क्या होना चाहिए? टर्म में दो चीज होना चाहिए, कांस्टेंट और वेरिएबल। तो इसके पास कांस्टेंट भी है 1, और इसके बाद वेरिएबल भी x है। अब वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाता है। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाता है जिनके वेरिएबल्स के पास पावर होल नंबर हो। जैसे मैंने लिखा 5x टू द पावर -1 प्लस 2। तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, यस, लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास पावर निगेटिव आ गया। अगर मैं लिखूं यहां पे 5x टू द पावर 2 प्लस 2, तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, और साथ साथ पॉलिनोमियल भी है। क्यों? क्योंकि इसके पास जो पावर है वो क्या है? एक होल नंबर। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन समझ में आई, कि वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिनके वेरिएबल के पास पावर होल नंबर हो, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। ठीक है? इसीलिए यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिख रहा हूं, इसको अच्छे से समझना। एवरी पॉलिनोमियल इज एन
algebraic expression, ठीक है, but every algebraic expression is not a polynomial. यहां से क्लियर है? देखो ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन ये पॉलिनोमियल है, तो जो पॉलिनोमियल होगा तो ऑटोमेटिकली वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा ही होगा। लेकिन हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल भी हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्लियर है? यस और नो? Every algebraic expression is not a polynomial, but every polynomial is an algebraic expression. ठीक है, तो यहां से ये पॉइंट समझ में आ गया। व्हाट इज अ पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल इज एन algebraic expression which is made up of terms, ठीक है, separated by sign and who has a power of whole numbers, यानी जिनके पावर्स क्या होने चाहिए? होल नंबर्स होने चाहिए। अब हम आगे बात को बढ़ाते हैं, ठीक है, यानी जब हम पॉलिनोमियल्स को देखते हैं तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो अगर उस पॉलिनोमियल के पास सिंगल टर्म है तो उस पॉलिनोमियल को हम कहते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं? मोनोमियल। जैसे जैसे 5 एक मोनोमियल है। क्यों? अभी मैंने आपको बताया 5 को हम 5y⁴ लिख सकते हैं ना, तो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये एक पॉलिनोमियल है और इसके पास पावर 0 है, होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल है। तो ऑब्वियसली हम ये जान गए कि जो पॉलिनोमियल होगा तो वो तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा ही होगा। तो मोनोमियल हो गया। जैसे मैंने लिखा -5x, ये भी एक मोनोमियल है। मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल 8x², ये भी एक मोनोमियल हो गया। मैंने लिखा -5x³, ये भी एक मोनोमियल हो गया। ठीक है, यानी एक टर्म का, ठीक है, तो एक टर्म का पॉलिनोमियल मोनोमियल कहलाता है। उसी में अगर दो टर्म्स होंगे, दो टर्म्स, तो वो क्या कहलाएगा? बाइनोमियल। बाई मीन्स टू, बाई मीन्स टू, समझ गए? मोनो मीन्स वन, सिंगल। ठीक है, तो बाइनोमियल का क्या क्या एग्जांपल हो जाएगा? 5x+2 हो गया, -5x³ -2 हो गया, ठीक है, ऐसे -5x² +3x, यानी दो दो टर्म्स का। ठीक है, तो ये भी दो टर्म का, ये भी दो टर्म का, ये भी दो टर्म का, तो ये दैट इज बाइनोमियल हो गया। ये कैसा पॉलिनोमियल है? बाइनोमियल। 3 टर्म्स का, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल। ठीक है, 3 टर्म्स का, जैसे ax² + bx + c, ये हो गया। यानी कि 5x² + 3x + 2 -5x³ + 3x² - 2, यानी सिर्फ 3 टर्म्स हो। देख रहे हैं? एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, तीसरा टर्म ये हो गया। एक और चीज आपको यहाँ पे बतानी, जो साइंस होते हैं ना, जैसे यहाँ पे लिखा हो -5, ठीक है, तो 5x³ का साइन उसके आगे वाला माना जाता है। 3x² का साइन क्या है? प्लस। 2 का साइन क्या है? माइनस। ये ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है। तो टर्म अगर मैं कहूंगा तो क्या होगा? -5x³ एक टर्म हो गया, +3x², तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये दूसरा टर्म हो गया, और -2 तीसरा टर्म हो गया। उसके साइन के साथ हमेशा बताते हैं, समझ गए? ठीक है, तो जो साइन होता है उस टर्म के आगे वाला ही उसका साइन होता है, ठीक है। और उसके बाद 3 टर्म से ज्यादा हो गए तो उसको जनरली हम क्या बोल देते हैं? पॉलिनोमियल्स। यानी 4 है, 5 है, 6 है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो मोनोमियल भी एक पॉलिनोमियल है, बाइनोमियल भी एक पॉलिनोमियल है, ट्राइनोमियल भी एक पॉलिनोमियल, और 3 से ज्यादा हो गए तो हम उसको जनरली क्या बोल देंगे? पॉलिनोमियल्स। तो डिपेंडिंग ऑन द टर्म्स, तो ये समझ में आया, ठीक है। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड मोर देन 4, दैट इज पॉलिनोमियल। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टाइप पे, ठीक है, कि
डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, लेकिन उसके लिए हमें एक टर्म को यहां पे समझना पड़ेगा, एंड दैट इज द डिग्री। ठीक है, उसके लिए मैं आपके एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे -2x² प्लस 3x+2। एक और एक्सप्रेशन लेता हूं, 5x³ प्लस 3x², ठीक है, प्लस या फिर माइनस ले लेते हैं, माइनस, ठीक है, -2x+2, ये हो गया। एक और एक्सप्रेशन ले लेते हैं, 5x-2, समझ रहे हैं? और एक और एक्सप्रेशन ले लेते हैं, एक और पॉलिनोमियल ले लेते हैं 5। ये सब पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसके पास एक टर्म है, ये दो टर्म है, ये चार टर्म है, और ये तीन टर्म, ठीक है। अब देखो, जो भी पॉलिनोमियल हो, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना, ठीक है, जो भी पॉलिनोमियल हो, हर टर्म के पास वेरिएबल होगा। इसके पास भी वेरिएबल एक्स है, इसके पास भी वेरिएबल है, इसके पास भी है, लेकिन पावर 0 है, इसलिए यहां पे लिखा नहीं हुआ है, ठीक है, यानी कांस्टेंट है, ठीक है। तो उस पूरे पॉलिनोमियल में, उस पूरे पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल के पास हाईएस्ट पावर होती है, ठीक है, यहां पे हाईएस्ट पावर क्या है 2, यहां पे हाईएस्ट पावर क्या है 3, यहां पे हाईएस्ट पावर क्या है 1, और यहां पे हाईएस्ट पावर क्या है 0, ठीक है, सबके पास। तो उस पूरे पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर, उसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री। डिग्री क्या होता है? द हाईएस्ट पावर ऑफ अ टर्म इन अ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल में जो एक्सप्रेशन, जो टर्म्स होते हैं, उनमें जो सबसे बड़ा पावर होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? डिग्री। यानी इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 2। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 3। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 1। और इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 0। समझ रहे? क्लियर हो गया? ये पॉइंट समझ में आया? डिग्री किसको बोलते हैं? डिग्री उस पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होता है, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। इसको बहुत ध्यान से समझो, ठीक है। अगर डिग्री 1 है, देखो फिर से एक्सप्रेशन को देखो, तो उस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं? डिग्री मतलब सबसे बड़ा पावर उसमें वही होगा। उस पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। और इसको हम, चलो वो बाद में बता देता हूं, ठीक है। उसके बाद अगर डिग्री 2 है, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका मतलब ये जो आपका एक्सप्रेशन है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। उसके बाद अगर डिग्री 3 होती है, उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। दैट इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर डिग्री 4 होती है, यानी हाईएस्ट पावर 4 है, तो उसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ गए? ठीक है। तो यहां पे बस आपको इतना ध्यान रखना है, आपको नाम याद रखना है, ठीक है। इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आप 10th में भी सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पे। कुछ क्वेश्चंस, कुछ एडवांस फॉर्म आप हायर क्लास में, अगर आप +2 जाएंगे तो वहां पे आप इन चीजों को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इन कोर्सेज में लिमिटेशन है, तो अपने क्लास के लेवल के अकॉर्डिंग हमें स्टडी करना है। तो लीनियर पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 होता है, और बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 4 होता है। तो डिग्री के बेसिस पे इस इतने टाइप्स के पॉलिनोमियल्स होते हैं। अब देखो, अब आप कहेंगे सर व्हाट इफ डिग्री 0 इज देयर? 0 जैसे यहां पे था, उसको हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। उसको हम बोलते हैं, डिग्री अगर 0 होगा, दैट इज द कांस्टेंट पॉलिनोमियल। डिग्री 0 अगर है, उसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट
पॉलिनोमियल, ठीक है, उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो वन बाय वन हम इस सारे पॉलिनोमियल्स को देखेंगे। सबसे पहले हम लेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, 10 तक पूरा है आपका। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसका डिग्री क्या होता है, डिग्री क्या होता है, 0। ठीक है, तो इसका मतलब जो आपके इंटीजर्स हैं, इसको बहुत अच्छे समझिएगा, जैसे -1, 2, 3, 0, 5, 10, ये जो नंबर्स हैं, ये आपका क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, और इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल में ये जो 0 है, देखो डिग्री 0 होने का मतलब क्या हो गया, अब जैसे 10 है तो 10 ऐसे लिखा जा सकता है। तो अब इस टर्म के पास डिग्री यानी पावर 0 है, तो हाईएस्ट पावर तो 0 है ना, उसको यहां पे बोल रहा है। यहां पे जो मैं बात कर रहा हूं नंबर 0, जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल नंबर 0, ठीक है, जो इस कैटेगरी में आ रहा है, तो जो 0 होता है यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो 0 होता है उसको हम स्पेशली क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल होता है। क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल। इसका मतलब -1 कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 2 कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, 0 भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, लेकिन एक स्पेशल टाइप, दैट इज द जीरो पॉलिनोमियल। और अगर जीरो पॉलिनोमियल की बात करें, क्योंकि जीरो को आप कैसे लिख सकते, 0x टू द पावर 0, 0y टू द पावर, यानी कि किसी भी फॉर्म में आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इसकी जो डिग्री होती है जीरो पॉलिनोमियल की, दैट इज नॉट डिफाइंड। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री तो आपकी 0 हो गई, लेकिन जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री दैट इज नॉट डिफाइंड, दैट कुड बी एनी। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बेटा समझ में आया। अच्छा, एक मिनट रुकिएगा, मैं एग्जाम्पल निकाल रहा हूं। चलिए, ठीक है, तो कांस्टेंट पॉली, वंस अगेन ओके, चलिए देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है, हम वन बाय वन पॉलिनोमियल्स को स्टडी कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे, ठीक है, कि डिग्री के बेसिस पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो सकता है लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाइक्वाड्रेटिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को स्टडी कर रहे हैं, सॉरी कांस्टेंट पॉलिनोमियल को। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसका डिग्री 0 गया, मतलब सिंपल नंबर्स। ठीक है, तो जैसे अब यहां पे हम बात करेंगे वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो 0 है, ये 0, तो 0 जो होगा वो जीरो पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो है ही, लेकिन कैसा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, 0, और इसकी जो डिग्री होती है दैट इज नॉट डिफाइंड। इसकी जीरो पॉलिनोमियल की, इसकी तो डिफाइंड है, इसकी डिग्री 0 ही होगी, इसकी डिग्री 0 होगी, इसकी डिग्री 0 होगी, इसकी डिग्री 0 होगी, लेकिन 0 की जो डिग्री होगी वो क्या होगी, नॉट डिफाइंड होगी। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट, एंड दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखो हमने ये स्टडी किया, लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसका डिग्री क्या होता है, 1। लीनियर पॉलिनोमियल को हम जनरली किस फॉर्म में लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी, वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स, वेयर ए एंड बी आर, हम जनरली इस फॉर्म में लिख सकते हैं पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल को। ठीक है, दैट इज ए एक्स प्लस बी, जिसमें और भी रियल नंबर्स होने चाहिए। अब देखो इसके एग्जाम्पल को हम देखें, तो जैसे 5x प्लस 2, समझ गए, क्लियर, ये क्या हो गया, लीनियर, क्यों, क्योंकि इसके पास इसके वेरिएबल, जैसे 10u माइनस 8, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है, क्यों, क्योंकि इसका जो वेरिएबल है इसके पास मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है। ठीक है, 5x प्लस 2, इसी तरह 5x भी मैंने लिख दिया,
ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल, समझ रहे हैं, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि 5x के पास एक एक्सप्रेशन, एक टर्म हो गया ना। अब आप कहेंगे सर इसके पास दो टर्म नहीं है, तो यहाँ पे +0 हम लिख सकते हैं ना, तो दो टर्म आ गए। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ 10u, तो ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि ये ax प्लस बी के फॉर्म में लिखा जा सकता है। देखो जैसे आप लिख सकते हो 10u प्लस 8, सॉरी 10u+0, ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये हो गया -2x-8, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है, और -2x भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इस पॉलिनोमियल के पास वेरिएबल है और उसके पास मैक्सिमम पावर 1 है। ये पॉइंट समझ में आ गया? यस और नो? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट वन इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो जिसका डिग्री क्या होता है, यानी कि हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, दैट इज 2। तो डिग्री कितना होना चाहिए उसका, 2 होना चाहिए। तो जनरली हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे लिखते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज रिटन जनरली इन द फॉर्म ऑफ ax² plus bx plus c, where a and b and c are real numbers and a is not equal to 0. ओके, अगर हम एग्जाम्पल को देखें तो जो इसको एकदम एग्जैक्टली फॉलो कर रहा है, जैसे 5x² -3x+2, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसके पास डिग्री 2 है। देखो 2 है। -10x² +3x+2, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब देखो -10x² +3x, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जरूरी कि उसके तीनों टर्म्स लिखे हो। यहां पे थर्ड टर्म हमारा 0 है, समझ गए? तो यहां पे ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो भी बताऊं बहुत ध्यान समझना। अगर मैं इसको लिखूं, यानी ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, ये एक एग्जांपल बताया, ये एक एग्जांपल बताया, यानी फॉर्म -10x² +3। अब देखो यहां पे -10x² फर्स्ट टर्म है और 3 कांस्टेंट टर्म है, ये वाला गायब है। ठीक है, तब भी ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि ये जो टर्म है इसके पास वेरिएबल है और उसके पास जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 2 है। इस पूरे एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर क्या है, 2। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसी तरीके से मैं अगर लिखूं -10x², ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। टर्म एक है, ये एक मोनोमियल है। ठीक है, ये एक मोनोमियल है लेकिन एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये एक बाइनोमियल है लेकिन एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये एक बाइनोमियल है लेकिन एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये एक ट्राइनोमियल है लेकिन एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, देखो अगर मैं लिखूं यहाँ पे 5x+2, यहाँ पे लिखूं 5x² + 2, अब ये भी एक बाइनोमियल है, ये भी एक बाइनोमियल है, लेकिन ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है और ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फर्क समझ में आ रहा है? यस और नो? ओके, ठीक है। तो यहां पे मैंने आपको डिफरेंट एग्जांपल लिया कि जो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है दैट कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म, दैट इज ax² + bx + c। नाउ कमिंग टू द लास्ट वन। ये क्या हो गया? Okay, now coming to the last one, and that is cubic polynomial. ठीक है, cubic polynomial. ओके, नाउ क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसका डिग्री क्या होता है, 3। तो इसको हम जनरली अगर लिखें इस पॉलिनोमियल को, तो दैट विल बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax³ + bx² + cx + d, इस फॉर्म में। ठीक है, यानी मैक्सिमम इसके कितने टर्म्स होते हैं, 4। ठीक है, वेयर a b c d आर रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो 5x³ + 3x² - 2x - 3 एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। 5x³
प्लस 3x² माइनस 2x भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इन तीनों में इसके पास मैक्सिमम पावर 3 है। 5x³ प्लस 3x² भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है और 5x³ भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, 5x³ भी क्या है? एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसी तरह 5x³ माइनस 2x माइनस 3, यानी x² वाला टर्म भी गायब हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर टर्म ये वाला नहीं है इसका मतलब उसका कांस्टेंट 0 है। ठीक है, तो ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। 5x³ प्लस, सॉरी, हाँ चलो, प्लस 2x, ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, समझ रहे हैं? हाँ, अगर मैंने लिख दिया 5x² प्लस 3x, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब आपके दिमाग में हो सकता है आ रहा हो कि सर अगर हम इसको उल्टा लिखें, यस ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि टर्म चाहे ऐसे लिखा हो असेंडिंग ऑर्डर में चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा जो एक्सप्रेशन है, जो हमारा पॉलिनोमियल है, वो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स के फॉर्म में लिखा होना चाहिए। समझ गए इस चीज को? यानी कि 3 देन 2 देन 1 देन 0, लाइक दिस। क्लियर? एक्सप्रेशंस को हमेशा इस फॉर्म में जरूर लिखिएगा। क्लियर? तो यहां पे हमने क्या स्टडी किया? वी स्टडीड अबाउट द पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म्स एंड वी स्टडीड अबाउट द पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री। अब देखो यहां पूरी वो थ्योरी दी हुई है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि यू हैव टू फाइंड द पॉलिनोमियल्स। बताइए कौन कौन सा पॉलिनोमियल है? चलो, जिससे मैं पूछूंगा। फर्स्ट वन, मिशेल, चलिए आप बताइए, ये फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल है या नहीं है? ओके, यस पॉलिनोमियल है। यस, क्यों? क्योंकि इनके वेरिएबल्स के पास जो पावर है वो होल नंबर है। आदित्य, सेकेंड वाला पॉलिनोमियल है या नहीं है? यस, क्यों है? देखो, कुछ के दिमाग में हो सकता है कंफ्यूजन आ रहा हो, मैं उसको बता दूं। देखो क्या दिया हुआ है, y² प्लस √2। अब रूट देख के हो सकता है कोई कंफ्यूज कर जाए, तो देखो रूट किसके ऊपर है? एक नंबर के ऊपर है ना, तो वो हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहां पे जो वेरिएबल है उसके पास पावर क्या है? वो होल नंबर है। जैसे मैं यहां पे लिखूं 5x² माइनस √2x प्लस √3। यस, ये एक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसके पास जो वेरिएबल है उसके पास पावर 2 है, इसके पास जो पावर 1 है और इसके पास पावर 0 है। ठीक है, तो यहां पे हमें जो कंसर्न है वो वेरिएबल से होना चाहिए। ये √2 नंबर जो है वो आपका √2 एक रियल नंबर हो, क्योंकि यहां पे हमने बोला ना ए बी सी एंड डी, या ए बी सी डी, यानी पिछले जो एक्सप्रेशंस में पॉलिनोमियल्स में मैंने क्या बोला? ए बी सी, यानी ये जो कांस्टेंट है ये रियल नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर्स रेशनल भी होता है और इरेशनल भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भाई ये पावर होल नंबर होना चाहिए, तो नंबर्स पे कोई मतलब नहीं। जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखूं 5x² माइनस 2.5x प्लस 2, यस ये पॉलिनोमियल है। यहां पे नंबर डेसिमल में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वेरिएबल के पास पावर 1 है, होल नंबर है। ठीक है, तो समझ में आया क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? ठीक है, चलिए आगे मैं पूछता हूं। श्वेता, चलिए बताइए। थर्ड वन, थर्ड पॉलिनोमियल है या नहीं है? यस, वेरी गुड। ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे देखो वेरिएबल के ऊपर रूट आ गया, रूट का मतलब हाफ पावर, तो पावर होल नंबर से हट गई, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, तो ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। चलिए शिवम, ये बताइए फोर्थ पॉलिनोमियल है या नहीं है? यस, वेरी गुड, पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि नीचे क्या है? ये y है, नीचे y है। तो जब आप इसको लिखोगे तो ये लिखा किस फॉर्म में जाएगा? दैट विल बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2y टू द पावर -1। तो यहाँ पे पावर निगेटिव हो गया, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। चलो नेक्स्ट कौन बचा? उमर, बताओ ये वाला पॉलिनोमियल है?
यस, वेरी गुड। ये पॉलिनोमियल है, क्यों? क्योंकि इसके पास पावर 10 है, ये भी एक होल नंबर है, पावर 3 ये भी एक होल नंबर है, ये भी एक होल नंबर है। इसका मतलब ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। चलिए यहां तक पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है ना, ठीक है, इसको सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। अब यहां पे आपको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट लिखना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ठीक है, मैं एक आपको एग्जांपल दूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे लिखा 5x² प्लस 3x प्लस 2। तो अब मैं कहूं कि ये जो x वेरिएबल है इसका कोफिशिएंट क्या है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा, +3। मैं पूछूं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, आपका आंसर होगा 5। मैं यहां पे लिखूं -2x² प्लस 3x -2। अब मैं पूछूं एक्स स्क्वायर का यहां पे कोफिशिएंट क्या होगा, आपका आंसर होगा -2। मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा x³ -3x, ठीक है। हाँ, अब मैं आपसे पूछूं, अब देखो यहाँ पे x³ -3 एक, ये क्या है, एक बाइनोमियल है और साथ साथ ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब मैं पूछूं आपसे एक्स स्क्वायर का इसमें क्या न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, तो क्या यहां पे पूरे पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर है, नहीं। तो अगर एक्स स्क्वायर वाला कोई टर्म ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0। पॉइंट समझ में आ गया, यस और नो? ठीक है, तो अब इसी के बेसिस पे आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड और क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 भी, क्योंकि ये भी मैं आपको बता चुका हूं डिग्री, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 करके सबका व्हाट्सएप मेरे पास आना चाहिए, समझ रहे हैं। अगर मान लीजिए आप लोग नहीं करेंगे ना, तो फिर मैं बता रहा हूं, मैं एक हफ्ते के लिए ना उसको ऐड करूंगा लेक्चर में, और फिर एक हफ्ते के लिए वो ग्रुप से भी बाहर हो जाएगा। आप ही का नुकसान है बेटा, इसीलिए मैं कोई क्विज दूं आपको, या फिर क्योंकि आपके लिए कर रहा हूं मैं सब, एवरीथिंग इज फॉर यू ओनली, समझ रहे हैं, और आप ही लोग सीखोगे इससे। तो जो मैं आपको काम करने के लिए दूं वो करके आपको मुझे व्हाट्सएप करना है, इसीलिए मैंने अपने अजीजिया के लिए एक सेपरेट फोन ले लिया ताकि मेरी मेमोरी कभी फिनिश ना हो, समझ रहे हैं। आप जितना फोटोज भेजो, जितने आंसर्स भेजो, उसके लिए मेरे पास देयर शुड बी अ लॉट ऑफ मेमोरी। तो आई जस्ट सेपरेटेड माय फोन, मैंने एक फोन अलग कर लिया उसके लिए, ताकि जो आप मुझे सोल्यूशन कुछ भेजो तो उसके लिए मेरे पास स्टोरेज होना चाहिए। तो इफ आई एम डूइंग लाइक दिस, सो यू हैव टू आल्सो बी सीरियस फॉर दैट। तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 मुझे करके आपको करना है। ओके, लेट मी सी हु इज प्रेजेंट, एवरीवन इज प्रेजेंट आई थिंक। 2, 3, 4, 5। हाँ शिवम, ये बताइए, मैंने आपको कहा था कि जो है वो आप टेस्ट दोबारा करके मुझे देंगे, आपने क्यों नहीं मुझे दिया? मैंने आपको व्हाट्सएप भी किया था कि आप लोग का रिसीव नहीं हुआ, आपको और आदित्य का रिसीव नहीं हुआ था, आदित्य ने मुझे करके भेज दिया, आपने क्यों नहीं अभी तक भेजा? बेटा आपका टेस्ट पे 0 हो जाएगा। मैंने देखिए, जब भी आप टेस्ट दें, जब आप सबमिट करें, तो मीटिंग को लीव करने से पहले ये ध्यान रखिएगा कि आपके पास ईमेल आ गया हो। अगर आपके पास ईमेल आ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि आपका वो सबमिट हो चुका है। हाँ, नेटवर्क नहीं था तो मुझे सबमिट कर दिया, आज मुझे सबमिट कर दीजिए, ठीक है। उसको दोबारा लिंक ओपन करके मुझे उसको सबमिट कर दीजिए, ठीक है। चलिए, ओके देन एवरीवन, गुड बाय। कल मिलते हैं केमिस्ट्री मैटर इन सराउंडिंग्स के साथ। ओके, केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर। सर। कौन? उमर?